कहानी की शुरुआत दूसरे वर्ल्ड वॉर यानी कि साल 1940 से होती है, जहां की कुछ सोल्जर्स प्लेन के जरिए एक पुराने जर्मन गांव में एक स्पेशल मिशन के लिए जा रहे थे। दरअसल उन्हें पता चला था कि नाजी सेना इस गांव के पुराने चर्च में इंसानों पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी जो कि काफी ही खतरनाक हैं। वही वहां सिग्नल जैमर्स भी लगे हुए हैं जिनसे कि उनका कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि वहाँ कुछ तो बड़ा हो रहा है। तो उनका मिशन है कि वे उस गाँव में जाकर उस चर्च को ही उड़ा दें और पता करे कि नाजी वहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इन्हीं सोल्जर्स में से एक सोल्जर बोइसी भी है जो कि पहली बार ऐसे किसी मिशन पर आया हुआ था। मगर अब जब वे अपनी मंजिल की ओर आगे जा ही रही थी कि अचानक से उनके प्लेन्स पर अटैक होने लगता है, क्योंकि अब वे वॉर जोन में घुस चुके थे जहां की नाजी सेना काफी ही एक्टिवली अटैक कर रही थी। और अब इन्हीं अटैक्स के बीच बाकी प्लेन्स एक एक कर नीचे गिरने लगते हैं। तो वहीं बोइसी वाले प्लेन का भी एक इंजन डैमेज हो चुका था, यानी कि ये प्लेन भी जल्द ही क्रैश हो जाएगा। इसलिए सभी ही बचे हुए सोल्जर्स पैराशूट लेकर नीचे कूदने लगते हैं और बोइसी भी अब ऐसे ही पैराशूट का इस्तेमाल कर बाकी साथियों के साथ पानी में लैंड करता है। हालांकि वो रस्सियों के कारण नीचे ही फंस चुका था और डूबने ही वाला था, मगर आखिरी वक्त पर उसे चाकू मिल ही जाता है और वो पैराशूट की रस्सियों को काट ऊपर निकल ही आता है, जहाँ की वो किनारे पर जाकर देख पा रहा था कि हर ओर तबाही फैली पड़ी है। ऊपर से उनके बाकी के प्लेन्स नीचे गिर रहे हैं जिनमें कि उसके साथी सोल्जर्स थे, और अब तो वो दुश्मन नाजी एरिया के बीचों बीच उतर गया है। तो अब वो आसपास घूम घूम कर अपने साथियों को ढूंढने लगता है जो कि उसके साथ नीचे उतरे थे। वही वो रास्ते से हथियार भी इकट्ठा करते जा रहा था कि वे उसके काम आएंगे, मगर तभी उसे अपना मेन कमांडर दिखाई देता है जिसे कि नाजी सेना ने घेर रखा था। तो बोइसी जल्दी से उन्हें बचाने आगे बढ़ता है, मगर पीछे से सेकंड इन कमांड वोल्फ आकर उसे रोक लेता है, क्योंकि वहाँ नाजी सैनिकों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी और अगर वे बाहर गए तो वे भी मारे जाएंगे। तो अब दोनों के सामने नाजी सेना उनके कमांडर को मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं बोइसी वोल्फ से नाराज था कि उन्हें अपने कमांडर को बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था, मगर वोल्फ उसे समझाता है कि चूंकि वो सेकंड इन कमांड है तो उसे मिशन के बारे में सोचना था, क्योंकि अगर वे यही मारे गए तो उनका मिशन फेल हो जाएगा। तो दोनों ही अब चर्च के लिए छुपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ की रास्ते में उन्हें उनके बाकी के दो और साथी मिलते हैं जो कि जिंदा बच गए थे। अब ये दोनों है जैक और चेज, यानी कि अब इन चार सोल्जर्स को ही इस नाजी एरिया में सैनिकों से छुपते हुए उस पुराने चर्च तक जाना था और पता करना था कि नाजी सेना वहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही है। वही वे रास्ते में देखते भी हैं कि वहाँ अजीब तरह से लोगों को मारा गया था जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे, और अब वे उन्हें देख ही रहे थे कि उन्हें एक लड़की मिलती है और वो उन्हें देखकर भागने लगती है। तो वोल्फ जल्दी से सबको ऑर्डर देता है कि वे उस लड़की को पकड़ ले, वरना कहीं वो नाजी सेना को उनके बारे में बता ना दे। और चारों मिलकर अब जल्दी से उस लड़की को घेर ही लेते हैं, जहाँ की बोइसी उस लड़की को शांत करता है और उसके बारे में पूछता है। दरअसल ये क्लोई थी और वो बताती है कि असल में तो वो इसी गाँव में रहती है, मगर नाजी सेना ने यहाँ जबरदस्ती कंट्रोल कर रखा है और वो तो बस मरे हुए सैनिकों से उनका सामान चुरा किसी तरह से अपना घर चलाती थी, और वे उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो उनके लिए कोई खतरा नहीं। तो अब उसे कोई खतरा ना देख चारों उसके ही साथ गांव तक जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद तो गांव का रास्ता पता नहीं था। वही वोल्फ क्लोई से कहता भी है कि जब तक वे प्लान नहीं बना लेते कि वे चर्च में घुसेंगे कैसे, तब तक वे क्लोई के घर पर ही छुप कर रहेंगे। वही वे रास्ते में देखते भी हैं कि नाजी सेना इस गाँव में रहने वाले लोगों पर जबरदस्ती करती है। तो चारों फाइनली क्लोई के साथ उसके घर में घुसते हैं, जहाँ की क्लोई अपनी एक आंट और अपने छोटे भाई पोल के साथ रहा करती थी। तो अब क्लोई उन्हें सबसे ऊपर की छत में छिपा देती है ताकि कोई नाजी सैनिक उन्हें ढूंढ ना सके, वरना दुश्मन को छिपाने के लिए वे उसकी पूरी ही फैमिली को मार डालेंगे। वही वे नीचे भी देखते हैं जहाँ की नाजी सैनिक क्लोई के पड़ोसी कपल को बाहर ला अब दोनों को जान से मार डालते हैं, क्योंकि वे उनकी डिटेल्स को बाहर भेज रहे थे। दरअसल इसी कपल की मदद से वोल्फ की टीम को इस चर्च का पता चला था जो कि अब उनके सामने मार दिए गए, और क्लोई बताती भी है कि उसके पेरेंट्स को भी नाजी सेना ने मार डाला था क्योंकि उन्हें उन पर सिर्फ जासूसी का शक था। और ये नाजी सैनिक हर रोज सुबह शाम उनके घर चेक करने आते हैं। तो चारों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, और चारों ही सोल्जर्स मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि उन्हें आगे करना क्या चाहिए। क्या वे अपने बाकी साथियों को आने का इंतजार करें जो कि शायद से कई दिन बाद यहाँ पहुँच पाएंगे, वो भी तब अगर उनके प्लेन्स वॉर जोन से सुरक्षित निकल पाए। वहीं अगर वे चारों अकेले ही चर्च पर अटैक करते हैं तो इसमें उनके बचने के कोई चांस नहीं। हालांकि बोइसी कहता भी है कि अगर वे सही से चर्च का प्लान बनाकर उस पर अटैक करें तो शायद से कामयाब भी हो सकते हैं, और वैसे भी उनका यहाँ छिप
कर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। सो वोल्फ अब बोइसी को नीचे सब कुछ चेक करने भेजता है कि कोई नाजी सैनिक बाहर तो नहीं। और जब बोइसी नीचे देखने जा ही रहा था कि उसे एक रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। सो बोइसी धीरे से उसी कमरे के दरवाजे से झांक कर देखने लगता है और ये देखकर वो भी हैरान रह गया था कि इसके अंदर एक औरत बुरी तरह से म्यूटेट हो चुकी थी। कि तभी पीछे से क्लोई आती है और बोइसी उसे पूछता भी है कि ये औरत है कौन और इसके साथ हुआ क्या है। जहाँ क्लोई उसे बताती है कि असल में ये तो उसकी अंट है, जो कि कुछ दिन पहले चर्च गई थी और वहाँ नाजी सैनिकों ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो पूरी तरह से बदलने लगी। वही अब कुछ देर बाद जब क्लोई बोइसी के घाव पर मरहम पट्टी कर ही रही थी कि कुछ नाजी सैनिक हर रोज की तरह आज भी उसके घर को चेक करने आते हैं, जिन्हें के ऊपर से वोल्फ भी देख रहा था। और वो जल्दी से अपने साथियों को छिपने को कहता है, जहाँ की नीचे नाजी कैप्टन अपने साथियों के साथ अंदर आ सब कुछ चेक करने लगता है। वही अब पूछताछ करते हुए वो क्लोई को देख समझ भी गया था कि कुछ तो वो छिपा रही है। कि तभी ऊपर से उन्हें कुछ आवाज आती है और कैप्टन अपने कुछ सैनिकों को ऊपर भेजता है कि ऊपर है क्या। मगर यहाँ तो क्लोई का छोटा भाई पोल खेल रहा था और वो आवाज पोल ने ही की थी। हालांकि ऊपर वोल्फ और उसके साथी भी तैयार बैठे थे कि अगर नाजी ऊपर आए तो वे उन्हें मार देंगे। मगर वे नाजी सैनिक आगे नहीं आते और वहीं से नीचे चले जाते हैं। जबकि नीचे नाजी कैप्टन ये जान कि क्लोई अपने भाई और रेंट के साथ ही अकेली रहती है, वो अब अपने सैनिकों को बाहर भेज क्लोई के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर क्लोई ने शोर मचाने की कोशिश भी की तो वो इसके भाई को चर्च में ले जा, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। हालांकि उसे पता नहीं था कि वोल्फ और उसके साथी ऊपर से देख रहे हैं। तो बोइसी अब गुस्से में वोल्फ के मना करने के बावजूद क्लोई को बचाने जाता है और वे चारों मिलकर कैप्टन को बेहोश कर बंधक बना ही लेते हैं। वही वोल्फ तो गुस्से में था कि बॉयज को नीचे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब नाजी सैनिक अपने कैप्टन को ढूंढते हुए यहाँ जरूर से आएंगे और उनका मिशन पूरा नहीं होगा। तो अब उन्हें जल्द से जल्द सब कुछ करना होगा और इसलिए ही अब वोल्फ बॉयसी को भी चर्च में देखने भेजता है कि वहाँ चल क्या रहा है और वहाँ कितने सैनिक तैनात हैं। सो बॉयसी यहाँ से नीचे जाब गलियों से छिपते हुए चर्च तक जाने लगता है। वही रास्ते में वो देख भी रहा था कि बहुत सारे नाजिक वैज्ञानिक सैनिकों के साथ रास्ते में उन लोगों को जला रहे थे जिन पर कि उनके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं हो पाए, यानी कि वे कुछ खतरनाक ही कर रहे होंगे। सो बॉयसी एक ट्रक को देख उसमें जा छिपता है ताकि चर्च के अंदर जा सके। मगर ट्रक के अंदर भी बहुत से लोगों की लाशें पड़ी थी और वो अब उन्हीं में छिप चर्च के अंदर पहुंच ही जाता है और ट्रक से निकल फैसिलिटी में घूम घूम कर देखने लगता है कि यहाँ नाजी वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर और अजीब से बैग्स टंगे हुए थे जिनमें कि लोगों को बांध कर रखा हुआ था। वही वो एक बैग को काट कर भी देखता है जिसमें से कि एक अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। तो वो वहाँ से आगे बढ़ता है और अब लैब में पहुंच उसे लिक्विड से भरे बहुत सारे इंजेक्शंस भी मिलते हैं। तो बॉयसी ने यहाँ से बाद के लिए एक सिरिंज को छिपा लिया था ताकि अपने साथियों को दिखा सके। मगर आगे जो वो देख रहा था उसे भी खुद पर भरोसा नहीं होता। दरअसल यहाँ पर एक सिर को काट कर रखा गया था जो कि अभी तक भी जिंदा थी और वो भी बिना नीचे वाले शरीर के। वही यहाँ तो बॉयसी की टुकड़ी के और भी सैनिक बंधे हुए थे जो कि उसी के प्लेन से पैराशूट में नीचे कूदे थे और उन्हें नाजिज ने पकड़ लिया, जहाँ वे उन्हें लैब में ले आए और एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। तो बॉयसी उन्हें छुड़ाने भागता है मगर अब तक एक साइंटिस्ट अंदर आ चुका था और बॉयसी उसे देखता है कि वो उसी इंजेक्शन को एक सोल्जर में इंजेक्ट कर रहा है, जिसके बाद वो सोल्जर पूरी तरह से बदल गया और वॉयलेंट हो गया। जहाँ चूंकि बाकी के बॉयसी के साथी या तो मारे जा चुके थे या फिर म्यूटेट हो चुके थे, सो अब वो इकलौते बचे हुए मेंबर सैम को वहां से छुड़ा सीवर के रास्ते से बाहर निकलने लगता है और किसी तरह से अपने घायल साथी को वापस से क्लोई के घर ले ही आता है, जहाँ वो सबको चर्च के बारे में बताता है कि असल में नाजिज इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसके बाद वे मरने के बाद भी जिंदा हो सके। हालांकि इससे उनके ब्रेन बंद हो जाते हैं और वे कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो जाते हैं। यहाँ वो उन्हें अपनी लाइफ सीरीज भी दिखाता है जिसे की नाजिज इंसानों में इंजेक्ट कर रहे थे। सो वोल्फ यहाँ से नाजी कैप्टन को इसके बारे में पूछने लगता है कि ये है क्या और वे इसे कर क्या रहे हैं, मगर कैप्टन कुछ भी बताने को तैयार न था, जिसके बाद तो वुल्फ ने उसे मारना भी शुरू कर दिया मगर फिर भी वो मुंह नहीं खोलता। वही अब जब कुछ देर बाद एक दूसरा सोल्जर नाजी कैप्टन को देखने गया ही था कि कैप्टन बेहोश होने का नाटक कर अब वो सोल्जर की ही गन छीन उसे गोली मार देता है। हालांकि बाकी तीनों ने आकर कैप्टन को फिर से काबू में कर लिया था मगर अब तक उनका वो साथी गोली लगने से मारा ही गया। सो बॉयसी यहाँ से सिरिंज को चेक करने के लिए उसे अपने मरे हुए साथी में इंजेक्ट कर ही देता है, क्योंकि उसने लैब में देखा था कि चर्च में इस इंजेक्शन से मरे हुए लोग भी जिंदा हो रहे थे। और यहाँ भी वो सोल्जर अब खड़ा हो जाता है मगर अब धीरे धीरे वो म्यूटेट होने लगा था और वो आसपास खुद के सिर को पटकने लगता है क्योंकि उसके ब्रेन के सेल्स धीरे धीरे रहे थे। यहाँ बॉयसी उसे शांत करने की कोशिश भी करता है कि वो नॉर्मल हो ही जाए मगर अब वो पागलों की तरह बॉयसी पर भी अटैक कर देता है।
वहीं बाकी तीनों से छुड़वाने की कोशिश कर ही रहे थे, मगर वो किसी के काबू में नहीं आता। इसके अलावा अब तो गोली मारने के बावजूद वो उठ खड़ा हो रहा था। सो आखिरकार बोइसी उठा, उसके सिर को बुरी तरह से फोड़ उसे मार ही देता है। और यहाँ से तो वे भी समझ गए थे कि असल में इस एक्सपेरिमेंट्स में नाजिस उन मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, जिससे कि वे पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो जाते हैं और उनसे लड़ना काफी ही मुश्किल होता है। मगर फिर वे इंसान नहीं बचते और उनका पूरा ब्रेन डेड हो जाता है। सो उन्हें कुछ भी करके इस एक्सपेरिमेंट को यहीं खत्म करना होगा, वरना अगर ये इन्फेक्शन बाहर फैला तो पूरी ही दुनिया तबाह हो जाएगी। जहाँ पर वे बातें कर ही रही थी कि अब तक बाहर नाजी सैनिक अपने कैप्टन को लेने आ चुके थे और कैप्टन भी इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा अब नीचे भागने लगता है। वही उसने क्लोए के भाई पोल को भी साथ में उठा लिया था ताकि कोई उस पर फायरिंग ना करे। वहीं ऊपर से तीनों जल्दी से हथियारों के साथ नीचे भागते हैं और नाजी सैनिकों को मार डालते हैं जो कि कैप्टन को लेने आए थे। हालांकि कैप्टन पर वे पोल के कारण गोली नहीं चला पाते और वो वहां से गाड़ी लेकर भाग ही जाता है। तो वोल्फ जल्दी से ऑर्डर देता है कि उन्हें चर्च पर अभी ही अटैक करना होगा, वरना कैप्टन चर्च पहुंचकर उनके बारे में सबको बता ही देगा। मगर बोइसी कहता है कि उन्हें दो टीमें बनानी होंगी। एक टीम क्लोए के भाई पोल को वहां से बचाएगी जिसके घर पर अब तक वे छिपे हुए थे और उन्हीं की वजह से पोल को कैप्टन उठा ले गया। तो दूसरी ओर अब घायल कैप्टन चर्च में पहुंच खुद को एक सिरिंज लगाने लगता है क्योंकि वो काफी ही ज्यादा घायल था और दर्द में भी था। हालांकि डॉक्टर उसे इसे लेने से मना भी करता है क्योंकि उनका फॉर्मूला अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं था। मगर वार्निंग के बावजूद कैप्टन खुद में वो इंजेक्शन लगा ही लेता है। तो दूसरी ओर क्लोई भी अब वोल्फ का साथ देने को तैयार थी और वे प्लान बनाकर अब क्लोई को बाहर भेजते हैं, जिसके पीछे एक नाजी सैनिक भी लग गया था और अब वे उसे अकेले में बुला उसे पकड़ ही लेते हैं। जहां उसे बाइक से बांध वे वापिस से उसे चर्च में भेज देते हैं जिसके की पूरे चेहरे पर टेप्स लगी हुई थी। और अब एंट्री गेट पर पहुंच कमांडर उसे खोलने आगे बढ़ता है। हालांकि वो नाजी सैनिक इसके लिए मना कर रहा था जिसे की उसका नाजी कमांडर समझ नहीं पाता। और अब उसके मुंह से टेप हटाने पर उस बॉम्ब की पिन निकल ही गई थी जो की वोल्फ की टीम ने उस सैनिक के मुंह में रखा हुआ था। और अब वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि बहुत सारे नाजी तो वहीं मारे गए थे। तो बाकियों को वहीं उलझाने के लिए दो सोल्जर्स वहीं रोक अब वोल्फ, बोइस और क्लोई तीनों सीवर के रास्ते से अंदर घुसने लगते हैं जो रास्ता पहले बोइसी ने खोजा था। अब यहाँ से प्लान के अनुसार क्लोई अपने भाई को बाहर निकलने आगे बढ़ती है तो वोल्फ और बोइसी अलग अलग होकर हर जगह पर बॉम्ब फिट करने लगते हैं ताकि ये पूरा ही चर्च उड़ाया जा सके। दूसरी ओर क्लोई गन पॉइंट पर एक सोल्जर से पता कर भी लेती है कि उसके भाई को कहाँ रखा गया है। मगर जब वो उसे लेने आगे बढ़ी ही थी कि नाजी सोल्जर उस पर पीछे से अटैक करने आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से बोइसी आकर उसे बेहोश कर ही देता है। और वे देखते हैं कि असल में इस रूम में तो म्यूटेटेड इंसान भरे पड़े थे। तो वे जल्दी से लैब की ओर भागने लगते हैं। वहीं बोइसी ने पहले देखा भी था कि बाहर से लाए गए लोगों को लैब में वही इंजेक्शन दिया जाता था और यहाँ पर था भी ऐसा ही, जहाँ की क्लोई को अपना भाई पोल एक बेड से बंधा हुआ मिलता है और वो उसे जल्दी से खोलती है। वहीं बोइसी उसे कहता है कि क्लोई पोल को लेकर सीवर के रास्ते से जल्दी से बाहर निकल जाए क्योंकि वो और वोल्फ बॉम्ब से इस पूरे ही चर्च को उड़ाने वाले हैं। और क्लोई ऐसा ही करती है। मगर जब वो बाहर निकल ही रही थी तो उसके पीछे से एक म्यूटेटेड इंसान उस पर अटैक कर देता है और क्लोई अपने भाई को अकेले ही सीवर से बाहर भागने को कहती है और खुद पीछे रहकर उस आदमी को काटने से पहले ही छुड़ा कर भागने लगती है क्योंकि अगर उसने उसे काट लिया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। हालांकि वो अभी भी क्लोई के पीछे ही था तो आखिरकार क्लोई को उसे जलाकर मारना ही पड़ता है। दूसरी ओर वोल्फ ने अब तक सारे ही बॉम्ब्स लगा दिए थे मगर उन्हें डेटोनेट करने से पहले ही नाजी कैप्टन उसे पकड़ लेता है जिसने कि वो इंजेक्शन लिया हुआ था और वो भी धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा था। तो अब ताकत ज्यादा होने से वोल्फ को मारकर वो बेहोश कर देता है। तो दूसरी ओर बोइसी को भी बॉम्ब्स लगाते हुए नाजी साइंटिस्ट ने देख लिया था और वो भी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। हालांकि बोइसी काफी ही तेज था और वो साइंटिस्ट पर पलटवार कर उसे जान से मार ही देता है, जबकि बाहर उनके दो सोल्जर्स बाकी के नाजी सैनिकों को गेट पर रोक कर रखे हुए थे ताकि उनका ध्यान भटका सके और वे अंदर ना जा सके। तो वहीं अब तक छोटा पॉल भी सीवर से निकल कर आ चुका था मगर वो फायरिंग लाइन में था। सो उसे बचाने के लिए एक सोल्जर खुद आगे जाकर उसे लेने जाता है जिस बीच एक गोली उसकी कमर में भी लग गई थी। मगर अब तक पीछे से क्लोई भी बाहर आ चुकी थी और वो दूसरे सोल्जर के साथ उसे खींच कर लाती है और पट्टी करने लगती है, जबकि अंदर नाजी कैप्टन वोल्फ को खींचकर लैब में ले आता है और उसे हुक से लटका कर बताने लगता है कि असल में ये उनकी नाजी सेना का पहला एक्सपेरिमेंट था और वे जल्दी ये फॉर्मूला हाई कमान को भेज देंगे जिससे कि हिटलर सभी को म्यूटेट कर ये वर्ल्ड वॉर आसानी से जीत जाएगा। मगर अब तक पीछे से बोइसी भी आ चुका था और वो कैप्टन को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है क्योंकि कैप्टन इंजेक्शन से बहुत ताकतवर हो चुका था। तो
वह वोल्फ और बॉयसी दोनों पर भारी पड़ने लगता है और वोल्फ भी जानता था कि ऐसे तो वे उसे हरा नहीं पाएंगे। तो वो अब खुद एक इंजेक्शन उठा खुद में इंजेक्ट कर ही लेता है ताकि नाजी कैप्टन के बराबर पावरफुल होकर वो उसे हरा सके। तो दूसरी ओर नाजी कैप्टन बॉयसी को डुबाकर मारने ही वाला था कि पीछे से वोल्फ आकर नाजी कैप्टन से लड़ने लगता है क्योंकि इंजेक्शन के असर से अब उनकी पावर एक समान हो चुकी थी। और आखिरकार वो बॉयसी के साथ मिल लैब में एक धमाका करता है जहां बॉयसी घायल वोल्फ को लेकर निकल रहा था क्योंकि उनके लगाए बॉम्ब्स भी जल्दी फटने वाले थे। लेकिन अब आखिरी वक्त पर वोल्फ बाहर जाने से मना कर देता है और खुद को लैब में बंद कर अब बॉयसी से कहता है कि बेशक से नाजी कैप्टन से लड़ने के लिए उसे भी खुद को इंजेक्शन लेना पड़ा हो मगर उसके साथ ये वायरस बाहर नहीं जाना चाहिए वरना बाहर की दुनिया में सब कुछ तबाह हो जाएगा। और बॉयसी बाहर जाकर इस वायरस के सारे ही सबूत मिटा दे जिसके बाद बॉयसी को बाहर निकलने का वक्त दे। आखिर में वोल्फ खुद नाजी कैप्टन के पास जा खुद को और पूरी लैब को बम से उड़ा लेता है ताकि सब कुछ नष्ट हो जाए। वही बॉयसी भी आखिरी वक्त पर बाहर निकल चुका था और वो बाहर जाकर अपने दोनों ही साथियों को वोल्फ के सैक्रिफाइस के बारे में बताता है जो उसने इस वायरस को यहीं खत्म होने के लिए किया था। और यहाँ से अब कुछ महीने बीत चुके हैं जहाँ की बॉयसी वापस से लंदन लौट आया। वही उसने मिशन रिपोर्ट में कहीं भी उस वायरस का जिक्र नहीं किया था क्योंकि उसे पता था कि अगर इस वायरस के बारे में किसी को भी पता चला बेशक से वे उनके साइड वाले भी क्यों ना हो तो वे भी वॉर को जीतने के लिए उस वायरस को फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अच्छा यही होगा कि उस राज को वहीं दफना दिया जाए जिसके लिए उसके सीनियर साथी वोल्फ ने अपनी जान दी थी। वहीं बॉयसी क्लोई और उसके भाई पॉल को भी लंदन ले आया था जहाँ की वे जल्दी शादी कर लेंगे। और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।